हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जिसमें आपके लिए सभी आने वाले एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए समय समय पर लाया जाता रहेगा। मैथ, रीजनिंग और जीएस का सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है अच्छे से। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। क्या है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? निम्नलिखित में से किसने यूरोप को सबसे पहले भारत से अवगत कराया? चार ऑप्शन आपके पास हैं: सिकंदर, अरब, ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी ईरानी। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। बताइए गाइस, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? अरब होगा, ग्रीक होगा, ईरानी या फिर सिकंदर? चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर। आया गाइस समझ में? कौन था? सिकंदर। सिकंदर अलेक्जेंडर तृतीय जिसको कहता जाता है, वही सिकंदर महान भी इनको कहा जाता है। यही थे जिन्होंने सबसे पहले यूरोप को भारत से परिचित कराया था। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन के आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? गाइस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? ऑप्शन नंबर ए, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर बी, बेबी क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर डी, बिफोर सेंचुरी। चलिए गाइस, इसका उत्तर बताइए। सोचिए क्या हो सकता है। आपके पास थोड़ा समय है, सोच लीजिए। चलिए इसके उत्तर और देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए गाइस विचार कीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेस्ली होगा, लॉर्ड कनिंघम होगा या फिर लॉर्ड कैनिंग होगा। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए गाइस बताइए, विचार किए। चलिए अब देखते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं, आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है, चलिए आंसर नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर हुआ गाइस? ये लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद को स्वीकार करने पे सहायक संधि मजबूर किया। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। गाइस कौन सा है? विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका क्या जवाब सही है? चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक सही है।
बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इसका कब संपादन किया था पूछा जाता है, तो इसका संपादन इन्होंने 1881 ईस्वी में किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। लोकमान्य तिलक भी इन्हीं को कहा जाता है। आ जाएगा, इस क्लियर हुआ। चलिएगा इस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? गाइस क्वेश्चन है ये, 1857 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सोचिए क्या इसका उत्तर हो सकता है। चलिए इसके उत्तर की ओर देखते हैं। कलकत्ता है, दिल्ली है, इलाहाबाद है कि वाराणसी है? गाइस चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आंसर नंबर ए कलकत्ता। चलिए गाइस कलकत्ता। और इसको किसने शुरू किया था? राजनारायण वास्तु और द्विजेंद्र नाथ टैगोर और नवगोपाल नामक 3 व्यक्तियों ने मिलकर चालू किया था। कहाँ? कलकत्ता में। इस प्रश्न से आपको ये पता चला कि नवगोपाल मित्र हिंदू मेला की शुरुआत कहाँ पर किसने की थी और कैसे हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। गाइस चलिए विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ज्योतिबा फूले, दादू दयाल, विनोबा भावे या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर सी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने ये पुस्तक कब लिखी थी पूछा जाता है, तो 1873 ईस्वी में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो इसका पूछा जाता है किस संदर्भ में थी ये पुस्तक, तो ये काले लोगों को दास्ता से मुक्त करने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। काले लोगों को दास बना के रखने की प्रथा जो थी उसके विरुद्ध। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? गाइस बताइए, विचार कीजिए। 4 ऑप्शन है 1902, 1861, 1906, 1910। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। चलिए गाइस 1902, 1861, 1906 या फिर 1910। ये 4 ऑप्शन है आपके पास दिए गए। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बना दिया गया था? चलिए आपको थोड़ा संदर्भ दे देता हूँ। 1861 में तो इस्टाब्लिश किया गया था इसको, लेकिन इसको स्थायी संस्था कब बनाया गया था? इसका सही जवाब है आंसर नंबर सी 1906 ईस्वी में। इसे 1861 में किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा स्थापित किया गया था और 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में। स्वदेश बंधुओं की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधुओं की स्थापना किसने की थी? ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी बाघ जतिन, ऑप्शन नंबर सी बाबूभूषण मित्रा, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए गाइस सोचिए कौन सा जवाब हो सकता है। अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, बाबूभूषण मित्रा, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये 4 ऑप्शन है गाइस। चलिए सोचिए कौन सा ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब की ओर चलते हैं। देखिए तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आंसर नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता। तो इसका उद्देश्य क्या था पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था
स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इस स्वदेश बंधु का मुख्य उद्देश्य था। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? गाइस विचार कीजिए। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। विचार कीजिए गाइस क्या है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, नजीमुद्दीन अली अहमद। चलिए गाइस इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है? विचार कीजिए। आंसर इसका सही है मीर जाफर। इसका आंसर सही है मीर जाफर। इलाहाबाद की संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके पास चार ऑप्शन है। 1853, 1856, 1863, 1865। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जरा इनमें सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है और फिर विचार कीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर नंबर ए सही है, आंसर नंबर बी सही है, कि सी है, कि डी है? कौन सा सही है? ये गाइस सोच लिया होगा। चलिए गाइस अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में हिंदू पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक, कब? 1856 ईस्वी में ये कानून लाया गया था। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन नंबर बी 1833, ऑप्शन नंबर सी 1858, ऑप्शन नंबर डी 1799। गाइस ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन पे विचार कीजिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ये चार ऑप्शन 1877, 1833, 1858 या फिर 1799। क्या आंसर सही हो? चलिए अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन करना शुरू किया था। चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए इस्माइल, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी शाह अब्बास। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको। चलिए गाइस विचार करिए, सोचिए कौन सा उत्तर सही है। तो बताइए गाइस, इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास, कौन सा? चलिए अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर बी उस्ताद ईसा। कौन सा सही है? उस्ताद ईसा इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? आपके पास चार ऑप्शन, मोती झील, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। ये चार ऑप्शन गाइस दिए गए हैं। इन पे विचार करना है और आपको सोचना है सही आंसर कि कौन सा हो सकता है। आया गाइस? हीरा महल, पंचमहल, रंग महल या मोती महल? तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है आंसर नंबर सी पंचमहल। आया गाइस? क्लियर हुआ? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था?
ऑप्शन को फिर से पढ़ देते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी रामगुप्त। चलिए गाइस विचार कीजिए। अब चलते हैं इसके उत्तर की ओर, देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। इसका सही जवाब है आंसर नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। आया गाइस, क्लियर हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, बौद्धों के। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या फिर बौद्धों के। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बौद्धों के या बौद्धों के, एक ही बात है गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमी भारत कितने भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 29। चलिए गाइस बताइए। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है 28। 28 भागों में राज्यों में विभाजित था इंडिया सिकंदर के टाइम। चलिए गाइस अगले में चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किसने चरक को संरक्षण प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त सेकंड, मिलिंद, पुष्यमित्र शुंग या फिर कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। गाइस चंद्रगुप्त सेकंड, मिलिंद, पुष्यमित्र सिंह या फिर कनिष्क, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन पे विचार कीजिए और सोचिए इसका जवाब क्या है। गाइस विचार कीजिए। चंद्रगुप्त सेकंड, मिलिंद, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क। अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं हम इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए गाइस इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये टॉप हिस्ट्री के प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लाया था। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और मन से तैयारी में लग जाएं, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। आएगा गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके क्वेश्चन। यही आपसे उम्मीद है।